तो अब तुम क्या कहते हो? उस रोहित शर्मा और अपनी पम्मी की साठगांठ देखने के बाद तो तुम हैरान होगे ना? तुमने इतने दावे किए मुझसे मोहब्बत के, पर तुम्हें अता पता नहीं कि प्यार किस बला का नाम है। क्योंकि असल प्यार किया होता तो तुम ये जानती कि पम्मी के हाथों देव का बुरा कभी नहीं हो सकता। तुम जिस प्यार की बात कर रहे हो ना, जब वो हो गया तो उससे बुरा और हो भी क्या सकता है? पूरी दुनिया जानती है देव कि पम्मी तुम्हें तबाह करने पर तुली हुई है, लेकिन फिर भी तुम इस कमरे में बैठे पम्मी के नाम के भजन गा रहे हो। वाह! और यहाँ जो मैं तुम्हारी सलामती के लिए धक्के खा रही हूँ, सबसे लड़ रही हूँ, फिर भी तुम मुझे समझा रहे हो कि प्यार किस बला का नाम है। मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है, शर्म भी आ रही है और तरस भी आ रहा है। और अगर तुम सलामत बाहर आ गए ना, तो याद रखना तुम्हारी मुझसे शादी हो चुकी है। योर ऑनर, लंच ब्रेक में जाने से पहले जिस तरह से डिफेंस काउंसिल ने अपनी केस की पैरवी की, मैं मानती हूं कि प्रोसिक्यूशन और जूरी मेंबर्स दोनों ही उससे संतुष्ट नहीं हुए होंगे। तो अब कई ऐसे लोगों को गवाही के लिए बुलाया जाएगा जो ये साबित करेंगे कि यही मिस्टर देव मलिक हैं। मुझे उन गवाहों को बुलाने की इजाजत दी जाए योर ऑनर। इजाजत है। थैंक यू। बुजुर्ग गवाह को ज्यादा तकलीफ ना देते हुए अदालत को मैं इनके बारे में बताऊंगी। ये चंडीगढ़ में उसी मोहल्ले में रहते थे जहां देव मलिक पैदा और बड़ा हुआ। ये देव मलिक को जितना जानते हैं उतना तो शायद मैं भी नहीं जानती। अब ये मिस्टर देव मलिक से कुछ ऐसे पर्सनल सवाल पूछेंगे जिनके जवाब देकर देव मलिक अदालत में ये साबित करेंगे कि वो देव मलिक है। वैसे आपने इन्हें तो पहचान ही लिया होगा। हाँ, मैं पहचानता हूँ उन्हें। सूर्य अंकल, राइट? सूर्य अंकल, क्या बेटा तुम मुझे किस नाम से पुकारते थे? टॉफी अंकल, राइट? या टॉफी अंकल। मेरा पूरा नाम पता है? सोहन लाल सूरी। और अपने पिता का नाम? वीएस मलिक। पूरा नाम बताओ। देव, अपने पिता का पूरा नाम बताओ। पूरा नाम बताओ देव। योर ऑनर, अब डिफेंस काउंसिल ये कहेगी कि होता है। बच्चा अपने बाप का नाम तक भूल जाए, ये भी होता है। नहीं योर ऑनर, नहीं मिस्टर प्रोसिक्यूटर और नहीं मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी, ऐसा नहीं होता है। बच्चा अपने पिता का नाम भूल जाए ये हो सकता है, पर ये कभी नहीं हो सकता योर ऑनर कि वो अपने पिता की शक्ल ही भूल जाए, क्योंकि कटघरे में खड़े इस बुजुर्ग का नाम सोहन लाल सूरी नहीं है योर ऑनर। ये खुद मिस्टर देव मलिक के पिता मिस्टर वीरेंद्र सिंह मलिक हैं। और ये किसी सूरत में नहीं होता कि आप अपने माँ बाप का चेहरा ना पहचाने। पर मैं पहचान गया। मेरे सामने मेरे बेटे की शक्ल ये जो शख्स खड़ा है ना, ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। ये आदमी रोहित शर्मा है योर ऑनर, रोहित शर्मा। और जिसे हम अब तक रोहित शर्मा समझते आए हैं वो दरअसल देव मलिक है। अब डिफेंस काउंसिल ये मानती है कि अदालत जिसे रोहित शर्मा समझ रही है वो देव मलिक है। वो मैं शुरू से ही मानती थी, पर हामी इसलिए नहीं भरी थी योर ऑनर
क्योंकि मैं असली रोहित शर्मा को अदालत में लाकर ये साबित करना चाहती थी कि ये रोहित शर्मा है। और अब डिफेंस को ज्यादा वक्त नहीं चाहिए इस बात को साबित करने के लिए। ये तुम क्या कर रही हो पम्मी? तुम क्यों साबित करना चाहती हो? मुझसे कहो, मैं खुद बयान दे देता हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी रोहित शर्मा। तुम कह रही हो कि मैं रोहित शर्मा हूँ? हाँ, मैं कोर्ट को बयान दे दूं? दे दूं मैं बयान? बोलो। ठीक है, मैं कोर्ट को बयान दे देता हूँ, लिख के दे दो। तुम्हें क्या मुझसे बुलवाना है मैं वही बोल दूंगा। तुम बताओ मुझे, बोलो क्या? आप शांत हो जाइए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। बोलने का मौका किसे चाहिए योर ऑनर? किसको चाहिए बोलने का मौका? ये पम्मी, जिसके लिए कि मैं जिया और मरा, जब ये मेरे खिलाफ हो गई तो फिर तो किसी भी नाम पर मुझे सूली पे चढ़ा दीजिए जज साहब, क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए तो सजाए मौत पम्मी का बर्ताव है। योर ऑनर, अदालत को गुमराह करके वक्त जाया किया जा रहा है। रोहित शर्मा की गिरफ्तारी के ऑर्डर्स अब तो। मैं रोहित शर्मा हो गया क्योंकि मैंने अपने पिता को नहीं पहचाना। इस बिना पे अगर आप मुझे फांसी की सजा देना चाहते हैं तो दे दीजिए, कोई बात नहीं। जबकि पूरा का पूरा कैंट परिवार ये बात जानता है कि मैं एक हादसे का शिकार हुआ था। माय लॉर्ड, मुझे महीनों हो गए हैं अपने माँ बाप से मिले हुए, उन्हें याद किए हुए, क्योंकि मैं अपनी धर्म पत्नी के अधर्मों में इतना उलझा हुआ था। मेरी गैर हाजिरी में क्या क्या हुआ ये चुप करवाइए, ये अदालत का वक्त जाया कर रहा है। आप फिलहाल चुप हो जाइए। चुप ही तो था योर ऑनर, आज तक चुप था। मेरे साथ क्या क्या नाइंसाफी हुई है ये मैं जानता हूं, और मुझे रोहित शर्मा साबित करना असल रोहित शर्मा को बचाने की साजिश है। और मैं ये अदालत 3 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। इस बात का हिसाब बहुत जल्दी चुकता किया जाएगा। जल्दी करना, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त बचा नहीं है रोहित शर्मा। आइए, बाल बाल बच गए आप, वरना थोड़ा सा भी वक्त और मिलता तो पम्मी मलिक आपको रोहित शर्मा साबित कर ही देती। यू नो, ये पम्मी बहुत ही बदकिस्मत है। इतना सब कुछ होने के बाद अब उसको मेरे हाथों से मरना पड़ेगा। शांत शर्मा जी, शांत। इस वक्त पम्मी मलिक पर देवी सवार है, और बड़े बड़े लोग कहते हैं कि जिस पर देवी सवार हो उससे पंगा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और सच कहूं तो मुझे भी पम्मी माता से डर लगने लगा है, सच्ची। इसलिए यहां से भाग निकलते हैं पहले। देव, मेरे पैरों की आहट तक पहचानती हो तुम। मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी, वरना इस पूरे केस में मैं तुम पर जरा सा भी शक नहीं करता। मैं हार मानता हूं अपनी पम्मी, और ये भी मानता हूं कि पम्मी ज्यादा प्यार करती है देव से, और देव बस थोड़ा सा कम। तुम्हारी हार में मेरी भी हार है देव। देखो, अपने अल्फाज वापस ले लो, वरना केस कर दूंगी तुम पर। केस तुम मुझ पर तब करना जब मैं अपने वादे ना निभाऊं। केस तुम मुझ पर तब करना जब मैं दुनिया भर की खुशियां तुम पर न्यौछावर ना करूं। केस तुम मुझ पर तब करना जब तक मैं लंबी जुदाई का हर्जाना ना भरूं। जब 7 जन्मों का साथ होना तो लंबी से लंबी जुदाई भी छोटी लगती है। जुदाई का दुख मिलन के सुख के सामने बौना हो जाता है। उस सुख का थोड़ा सा सैंपल मिलेगा? नहीं, अभी नहीं। तुम रिहा हो जाओ, उसके बाद अब ये सैंपल से मेरा काम नहीं चलेगा। अब की बार तो इतना करीब आना है कि नजदीकियों को नए मायने मिल जाए। जरा वरा से मेरा गुजारा नहीं है देव। तू सीक्रेट हो सोनियो।
क्या हुआ? तुम्हारे और मेरे बीच तुम्हारा किसी से किया हुआ पिछला वादा आ गया देव। तुमने अन्नू से कुछ वादा किया था ना? हाँ पम्मी। तो अब क्या करें? मुझे वो वादा निभाना होगा। नहीं, वो वादा हमें निभाना पड़ेगा। अन्नू, देव ने तुमसे कुछ वादा किया था, तो देव के किए गए वादे का मान रखा जाएगा, क्योंकि मैं सिंदूर की कीमत जानती हूँ। तुमने हर कोशिश की देव और पम्मी को जुदा करने की। लो, आज मैं तुम्हें देव सौगात में देती हूँ। पगली हो तुम अनु, ये नहीं जानती कि तुम्हारे हाथ सिर्फ एक नाम लगा है, क्योंकि देव की रूह तो मेरे साथ है। तो दुआ करती हूँ कि सिर्फ एक नाम के साथ नाता जोड़कर खुश रहो। कहती हो खुश रहो, बाजू काटकर चूड़ियां तोहफे में देती हो और कहती हो पहन लूं। मेरा आसमान छीनकर मुझे तारे तोहफे में देती हो और कहती हो सजा लूं। मेरे कदमों के नीचे से जमीन छीनकर मुझे ये दीवारें तोहफे में देती हो और कहती हो घर बसा लूं। पम्मी, तुम भी, अगर तुम्हें मेरा होना ही नहीं था देव, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हारी चाह में तो मैं दोनों जहां से गई। तुम तो मेरे ना हुए, और जो मेरे थे वो भी मुझसे छिन गए। अनु, तुम्हारे अपने आज भी तुम्हारे हैं अनु। अगर तुम वापस आना चाहो तो। इतना बुरा किया तुम्हारे साथ, फिर भी जो बहुत अपने होते हैं ना, उनका बुरा भी माफ किया जाता है। बहू, आने वाले कल के लिए तुम्हारे बीते हुए कल को माफ किया। अनुपुत्र, बच्चे अगर अपनी गलती मान लें तो उन्हें माफ कर दिया जाता है। भाभी, अपने घर को फिर से बसाने के लिए पिछले हालात को माफ किया। अनु, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तेरे बाबूजी ने भी तुझे माफ कर दिया पुत्र। और मैंने भी भुला दिया, हमने तेरे हर गुनाह को भुला दिया। भाभी, भूल जाओ उन बातों को। तुम्हारे अपने आने वाले कल के लिए तुम्हारे बच्चे अगर अपनी गलती मान लें तो उन्हें माफ कर दिया जाता है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। बाबूजी ने भी तुझे माफ कर दिया। माफ कर दिया। माफ कर दिया पुत्र। सदा सुहागन है। एक सुहागन पम्मी है, एक सुहागन मैं भी हूं, पर फर्क क्यों? पम्मी के मांग का सिंदूर लाल और मेरे मांग का सिंदूर भी ये लाल रंग का ही है। फिर ये फर्क क्यों? फूल मेरे सेज पे सजे हैं, फूल पम्मी के सेज पर भी सजे थे।
पर मेरे फूलों में वो खुशबू क्यों नहीं? मेरे मंगलसूत्र की कड़ियां असली हैं, पम्मी के मंगलसूत्र की कड़ियां भी असली हैं, पर वो ब्याहता कहलाती है और मैं क्यों नहीं? अग्नि के 7 फेरे अगर पम्मी ने लिए थे तो उसी अग्नि के 7 फेरे मैंने भी तो लिए थे। तो फिर फर्क कहां, क्यों और कैसे हुआ? आग ये भी है, आग ये भी है। और एक आग ये भी है। क्या आग आग में फर्क होता है? क्या आग के रंग अलग अलग होते हैं? देखिए, नहीं तो कोई फर्क नहीं। इसी रंग की आग पम्मी के दिल में थी और इसी रंग की आग मेरे सीने में भी थी। तो क्यों इस आग में मुझे खाक होना पड़ा और इसी आग ने पम्मी की जिंदगी को रोशन कर दिया? एक जरा सी लौ पम्मी के दिल में ऐसे फैली थी, एक जरा सी चिंगारी से मेरे दिल में भी आग बिल्कुल ऐसे ही फैली थी। तो क्यों इस आग ने पम्मी से वफा और मेरे साथ दगा किया? क्यों इस आग ने पम्मी की मंदिर को सजा दिया और मेरी जिंदगी को दोज़ख बना दिया? क्यों इस आग ने पम्मी को सर पर बिठा दिया और मुझसे कहा, जाओ तुम्हें माफ किया? अरे मैं तुझसे पूछती हूँ, क्यों पम्मी का प्यार जायज और अन्नू का प्यार नाजायज है? क्या कमी, क्या कसर रह गई थी मेरे प्यार में जो पम्मी के प्यार को प्यार का नाम मिला और मेरे प्यार को इल्जाम मिला? शायद तुझे भी रिश्तों के बाहर वाला प्यार समझ में नहीं आता। तुझे ये समझ में नहीं आता कि प्यार रिश्तों के बाहर पनप कर भी पाक हो सकता है। कई सदियों बाद जब तुझे मेरा प्यार समझ में आएगा ना, तो उन सैकड़ों सालों बाद कहीं किसी सदी में शायद देव अनोखा हो जाएगा। तो चलो चलकर कहीं किसी जहान में उस सदी का इंतजार किया जाए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।